हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अंजू स्टडी पॉइंट में। आज मैं फिर एक आप लोगों के बीच में छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे तराइन का युद्ध, यानी कि तराइन का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। आज हम विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। लगातार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अंजू स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। आज की हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होगी तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध। आइए देखते हैं कब हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, यानी कि सन 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192, यानी कि उसी के बस एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी, फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ सन 1191 में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत होती है और मोहम्मद गौरी जी को हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारे इस टॉपिक को, हमारे बताने का उद्देश्य क्या है और हम क्या समझाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ का युद्ध लड़ा जाता है? तराइन का युद्ध, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत होती है और मोहम्मद गौरी जी को हार का सामना करना पड़ता है और वो अपने फेस को, अपने मुंह को वो छिपा करके तराइन के युद्ध से भाग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? सेकेंड पॉइंट बताया गया तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में एक बार फिर से लड़ा जाता है और इसमें इस बार मोहम्मद गौरी जी की जीत होती है। किसकी जीत होती है? मोहम्मद गौरी जी की जीत होती है। अच्छा, बात तो ये है, तराइन का युद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान जी फिर पुनः जीत सकते थे, लेकिन उसमें कुछ कारण था। जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी जब तराइन का प्रथम युद्ध जीता था, ठीक है, जब प्रथम युद्ध जीता था, ये इतने वो भावुक हो गए, इतने खुश हुए थे। कन्नौज के राजा जयचंद के लड़की के साथ इन्होंने शादी किया था, उनके बिटिया के साथ, उनकी लड़की के साथ इन्होंने शादी कर लिया था, वो भी राजा जयचंद के खिलाफ जा करके। तो उन्होंने उनके जो भी कांटेक्ट में, उनके जो भी संपर्क में थे, राजा जयचंद जी के जो भी संपर्क में, तो उन्होंने सभी राजाओं को इनके खिलाफ कर दिया। तो सबसे बड़ी रीजन तो यह था कि ये तराई का दूसरा युद्ध इन्होंने इस कारण से ही हारा है और इनके पास लाखों बल, लाखों सेना, लाखों सब कुछ होने के बावजूद भी हारे। अच्छा, हारने का उसमें एक रीजन था। रीजन यह था दोस्तों कि जो मोहम्मद गौरी शासक था वो बहुत ही दिमाग और बुद्धिमान का था। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारा राजा क्या कहते हैं, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी इनके पास दिमाग नहीं था, इनके भी पास भी दिमाग था, लेकिन जो दोबारा भिड़ेगा तो वो सोच समझ के भिड़ता है, पूरी प्लानिंग के साथ भिड़ता है। वही हाल हमारे तराई के दूसरी युद्ध में हुआ है, ठीक। मोहम्मद गौरी जी जो आए थे वो बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ आए थे। तो देखते प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग ये थी कि जैसे कि ये हमारे पृथ्वीराज जी हो गए, इनकी सेना हो गई और इधर हमारे गौरी जी की सेना हो गई, ठीक है। यानी कि जब गौरी जी की सेना पृथ्वीराज जी की सेना के ऊपर आक्रमण करती थी तो पृथ्वीराज जी की जो सेना थी वो मोहम्मद गौरी की सेना के पीछे भागकर आक्रमण करती थी वो। लेकिन प्लान इसमें यह था दोस्तों कि जैसे ही मोहम्मद गौरी के पीछे पृथ्वीराज चौहान की सेना जाती थी और फिर उसके पीछे, यानी कि बीचों बीच में, यानी कि पहले तो मोहम्मद गौरी के पीछे पृथ्वीराज चौहान की सेना भागती थी, लेकिन उन पृथ्वीराज चौहान के पीछे भी मोहम्मद गौरी की सेना लग जाती थी। तो यानी कि घेराव करके सभी सेनाओं को वध करती रही और यही कारण था, यही प्लानिंग थी मोहम्मद गौरी की, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को तराइन का द्वितीय युद्ध का हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था दोस्तों? यह स्थान भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। जो तराइन का युद्ध हुआ था यह भारत के हरियाणा राज्य में
स्थित है तराइन का युद्ध। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तराइन का युद्ध कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ और किसकी जीत किसकी हार हुई, आप लोग विस्तार से समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।